प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है रेलवे इंजीनियरिंग जो है सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें 2024 का पेपर का एनालिसिस कर रहे थे। प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा था। तो अब तक मैंने 2 वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस और उसका जवाब किस तरीके से आपको देने हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया है। नोट्स भी आपको साथ ही साथ प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आप हमारे इंजीनियर प्लस ऐप पे जुड़े हुए हैं, तो आपको नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप ऐप पे नहीं जुड़े हुए हैं, तो जुड़ जाइए। तो यहाँ पे आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मार्शलिंग यार्ड। मार्शलिंग यार्ड को प्रोवाइड करने का क्या पर्पस होता है, और लेआउट जो है बताना है मार्शलिंग यार्ड का। तो देखो, मार्शलिंग यार्ड जो है रेलवे में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रेन्स और जो फ्राइट वैगन्स होते हैं उसको रिसीव करने के लिए, सॉर्टेड करने के लिए और रिसेंबल्ड करने के लिए, और साथ ही साथ डिस्पैच करने के लिए टू देयर डेस्टिनेशन, है ना। मतलब जो भी ट्रेन आती है उसको रीअसेंबल या रिसीव या असॉर्टेड या डिस्पैच करने के लिए हमारा मार्शलिंग यार्ड का काम किया जाता है। मार्शलिंग यार्ड जो है एक्ट करता है एज ए हब, हब के तौर पे फॉर मैनेजिंग रेल ट्रैफिक इफिशिएंटली। रेल का जो ट्रैफिक है उसको इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए एक हब के तौर पे काम करता है। मेन ऑब्जेक्टिव अगर बात किया जाए, उद्देश्य बात किया जाए मार्शलिंग यार्ड का, तो अरेंज करना वैगन्स बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशंस, assembling wagon into complete train before dispatch, holding freight cars temporarily, checking wagons for defects before further travel, or moving individual वैगन्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। मतलब एक इंडिविजुअल वैगन्स को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे करने के लिए भी जो है मार्शलिंग यार्ड का ही जरूरत पड़ता है। लेआउट देख सकते हो यहाँ पे, आपका ये जो है लेआउट आपका दिया गया है, ये आपका लेआउट है। इसमें मार्शलिंग यार्ड के बारे में ये आपका दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका जो है मेन लाइन है, ये है ना, ये जो है मेन लाइन है। ये आपका हम्प हो गया, ये टावर हो गया, ये अराइवल ट्रैक्स हो गए, है ना, ये डिपार्चर ट्रैक्स हो गया, और ये पूरा जो है आपका मार्शलिंग यार्ड आपका हो गया। ठीक है। मार्शलिंग यार्ड जो है कंसिस्ट करता है कई सारे सेक्शंस को, जिसमें सबसे पहला है रिसेप्शन यार्ड। ये इनकमिंग ट्रेन्स को अराइव करता है और वैगन को अनकपल्ड एंड सॉर्टेड करता है। सॉर्टिंग यार्ड, ये मेन पार्ट होता है यार्ड का, जहाँ पे वैगन्स को जो है अरेंज किया जाता है बेस्ड ऑन डेस्टिनेशंस, और इंक्लूड करता है हम्प यार्ड वेयर वैगन्स रोल डाउन अ स्लोप एंड डायरेक्टेड टू असाइंड ट्रैक। तीसरा डिपार्चर यार्ड, फुल्ली असेंबल्ड ट्रेन को चेक किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है फॉर डिस्पैच। फाइनल ब्रेक टेस्ट एंड कपलिंग इंस्पेक्शन को भी जो है वहीं पे किया जाता है। उसके बाद आता है संटिंग लाइन। ये एक एडिशनल ट्रैक होता है फॉर रीऑर्डरिंग वैगन्स एज नीडेड। अगर रीऑर्डरिंग करने की जरूरत पड़े तो वहां पे हम रीऑर्डरिंग कर सके, उसके लिए जो है ये आपका होता है। पांचवा है इंजन इंजन साइडिंग एंड लोको शेड, अ स्पेस फॉर रिफ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लोकोमोटिव्स के लिए। और आपका छठा है मेंटेनेंस एंड रिपेयर सेक्शन। यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है फॉर इंस्पेक्टिंग एंड रिपेयरिंग डिफेक्टिव वैगन, जो भी डिफेक्टिव वैगन्स होते हैं उसको। टाइप्स ऑफ मार्शलिंग यार्ड, मार्शलिंग यार्ड के टाइप्स अगर बात किया जाए, तो सबसे पहला है फ्लैट यार्ड,
जो जिसमें कोई स्लोप नहीं होता है, वैगन्स को जो है मैनुअली सेंटेड किया जाता है। दूसरा होता है हम्प यार्ड, वैगन्स मूव अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेज्ड हम्प टू सॉर्टिंग ट्रैक्स। और तीसरा है ग्रेविटी यार्ड, uses natural slope for wagon movement without shunting engine, बिना शंटिंग इंजन के मूव करता है। तो ये मार्शलिंग यार्ड के बारे में हमने यहाँ पे जो है आपके साथ शेयर किया। अब अगला क्वेश्चन से आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाट शुड बी द एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट। एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट क्या होगा, ठीक है। एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट क्या होगा, दैट इज कंपनसेटेड ग्रेडियंट इफ रूलिंग ग्रेडियंट इज इन 1 in 250 हैज बीन फिक्स्ड। मतलब फिक्स किया गया है ब्रॉड गेज पे कि जो रूलिंग ग्रेडियंट होना चाहिए 1 in 250 होना चाहिए, या 1 in 250 एंड हॉरिजॉन्टल कर्व जो है 3 डिग्री है, ऑल्सो टू बी इंट्रोड्यूस्ड ओवर इट। मतलब 3 डिग्री का जो है कर्व भी इंट्रोड्यूस इस पे किया गया है। तो बताना है कि एक्चुअल रोलिंग ग्रेडियंट हमारा क्या होगा या कितना होगा। तो अब हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है रूलिंग ग्रेडियंट ना। रूलिंग ग्रेडियंट हमारा कितना दिया गया है, 1 in 250, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व ये दिया गया है कितना, 3 डिग्री। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रूलिंग ग्रेडियंट 1 in 250 है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.04%। कितना हो जाएगा, 0.4%, सॉरी 0.4% हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, इसको हटाई दो थोड़ा। 0.4%, ठीक है। ये आपका जो है हो गया। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट, कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0.4%। क्या हो जाएगा, 0.4%। फोर ब्रॉड गेज, फोर ब्रॉड गेज है ना, ब्रॉड गेज के लिए ये आपका हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कंपनसेशन। क्या करेंगे, कंपनसेशन। तो कंपनसेशन को कैलकुलेट करने के लिए कंपनसेशन है ना, कंपनसेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ कर्व है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपका जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट हमारा यहाँ पे आ रहा था 0.04 उससे। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, आ जाएगा 0.12%, ठीक है। ये कंपनसेशन जो है हमारा निकल गया। उसके बाद एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट निकालेंगे। क्या करेंगे, एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट, एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट। तो एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.12%, 0.4 माइनस 0.12 पूरा प्रतिशत में। तो ये हमारा हो जाएगा 0.28%। तो ये एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट जो है हमारा यहाँ पे निकल कर आ गया।
अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका रेशियो में कन्वर्ट करने का, क्योंकि पॉइंट 28% में है, तो इसको रेशियो में हम कन्वर्ट करेंगे। टू कन्वर्ट रेशियो, टू कन्वर्ट इन रेशियो, टू कन्वर्ट इन रेशियो फॉर्म, है ना, रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 0.28, तो ये कट जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लेकर चलो तो ये अप्रॉक्स जो वैल्यू है ये 357%, ये मतलब 3.7 आ जाएगा। तो ये जो हमारा आ गया, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं अप्रॉक्स कि जो हमारा एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट है, एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट, ये हमारा हो जाएगा 0.28% या फिर 1/357, है ना। जो कि पहले रूलिंग ग्रेडियंट क्या था आपका, था 1/250 यानी 0.4%, लेकिन अब क्या हो गया, एक्चुअल जो है 1/357 या फिर 0.28%। तो ये हमारा जो है ऐसे कैलकुलेट होकर आ गया। तो मतलब इजी था, बस आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, कैलकुलेशन इजी ही होते हैं, है ना, ज्यादा कोई हार्ड एंड वास्ट नहीं होता है। ओके, अब अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ जियोमेट्रिक डिजाइन ऑन रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक पे जियोमेट्रिक डिजाइन की क्या जरूरत पड़ती है, और सिग्निफिकेंट फीचर्स जो होते हैं रेलवे ट्रैक डिजाइन का वो बताना है। तो देखो जियोमेट्रिक डिजाइन के बारे में अगर बात किया जाए रेलवे ट्रैक का, तो इसलिए जरूरत है क्योंकि इसमें हमें सेफ्टी को प्रॉपर इंश्योर करने के लिए, इफिशियंसी, कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी जो है ट्रेन ऑपरेशंस का, वो सारे प्रॉपर तरीके से हो सके, इसलिए ज्योमेट्रिक डिजाइन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इकोनॉमिक कंसिडरेशन, जैसे ऑप्टिमाइज करना डिजाइन और रिड्यूस किया जाए मेंटेनेंस कॉस्ट और इंक्रीज किया जाए ट्रैक लाइफ स्पैन को, उसके लिए भी जो है हमें ज्योमेट्रिक डिजाइन की जरूरत पड़ती है। बियर और टीयर कम हो उसके लिए भी ज्योमेट्रिक डिजाइन की जरूरत पड़ती है। ओके, अब बात करें सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ रेलवे ट्रैक डिजाइन, तो सबसे पहला आपका होता है गेज सिलेक्शन। जो डिस्टेंस होता है बिटवीन इनर फेस ऑफ टू रेल, उसको गेज कहते हैं, और ये गेज का सिलेक्शन अलग अलग बेसिस पे होता है। स्टैंडर्ड गेज जो है, जो कि ब्रॉड गेज आपका 1676 mm, और मीटर गेज जो है 1000 mm, और नैरो गेज जो है 762 mm या फिर 610 mm होता है। उसके बाद अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक, ट्रैक का अलाइनमेंट चेक करना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट दोनों ही, ताकि ट्रेन का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। उसके बाद ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में हमारा कौन सा ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, रूलिंग ग्रेडियंट जो कि मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट होता है फॉर स्मूथ ऑपरेशन के लिए। कंपनसेटेड ग्रेडियंट, ये एडजस्टेड ग्रेडियंट होता है वेयर कर्व इज इंट्रोड्यूस। और मोमेंटम ग्रेडियंट या पुशर ग्रेडियंट, ये यूज किया जाता है स्पेसिफिक केसेस में ट्रेन एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग के लिए। चौथा है कर्व, कर्वेचर ऑफ ट्रैक, जो कि मिनिमम कर्व रेडियस होता है वो मेंटेन किया जाता है ताकि अवॉइड किया जा सके जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सेसिव लग रहा है उसको। और सुपर एलिवेशन यानी कैंट को प्रोवाइड करते हैं हम लोग कर्व पे, ताकि जो फोर्सेस हैं उसको बैलेंस कर सके। सुपर एलिवेशन यानी कैंट, ये आउटर रिंग है, ऊपर रहता है टू काउंटरएक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन कर्व। फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर जी। ई जो है सुपर एलिवेशन, जी जो है गेज, वी जो है वेलोसिटी, और आर जो है रेडियस होता है। ट्रांजिशन कर्व, ये यूज किया जाता है बिटवीन स्ट्रेट एंड कर्व ट्रैक के बीच में, ताकि
कर्व और पे सडन जर्क ना हो महसूस हो, इसलिए धीरे धीरे मुड़ना स्टार्ट होता है। ट्रांजिशन कर्व जो है कॉमनली क्यूबिक पैराबोला, लेमनिस्केट, इलर्स स्पाइरल्स टाइप के होते हैं। वाइडनिंग ऑफ गेज ऑन कर्व, ऑन शार्प कर्व गेज को जो है बड़ा किया जाता है, बढ़ाया जाता है स्लाइटली, ताकि स्मूथ व्हील मूवमेंट हो सके। एक्स्ट्रा क्लियरेंस ऑन प्लेटफॉर्म, ये एक एडिशनल स्पेस होता है जो प्रोवाइड किया जाता है स्टेशन पे, ताकि एकोमोडेट किया जा सके ट्रेन स्विंगिंग एट हाई स्पीड के साथ। और लास्ट जो कंपोनेंट या फीचर्स है, ट्रैक क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, रेल्स, स्लीपर्स, ब्लास्ट, सबग्रेड और ड्रेनेज, ये सभी डिजाइन किया जाता है ताकि ट्रैक की स्टेबिलिटी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखा जा सके। आई होप कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली उन डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी, और हमारी टीम आपके लिए जो है काम कर रही है। तो प्लीज़ आप अपने तमाम साथियों के साथ इसे शेयर करिए। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोट्स जो है आपको हमारे इंजीनियर प्लस ऐप पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।